छत्तीसगढ़ के रायपुर का हम रुख कर रहे हैं, जहां से इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है अजीत जोगी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। बताया ये जा रहा है कि जोगी को देर रात एक बार फिर से कार्डियक अरेस्ट आया है। अभी भी अजीत जोगी कोमा में हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 8 मई से अजीत जोगी अस्पताल में भर्ती हैं। एक बार फिर कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनकी हालत अस्थिर हो गई है। चलिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ अपडेट मेडिकल बुलेटिन में आया है ये जानेंगे। मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहन, बताया ये जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट एक बार फिर से अजीत जोगी को आया है। मेडिकल बुलेटिन में क्या कुछ निकलकर सामने बात आई है? देखिए, कल देर रात अजीत जोगी को कार्डियक अटैक जो आया था उसकी वजह से उनकी जो हालत है वो अस्थिर हो गई थी और इस वजह से जो उनके जांच में और इलाज में जो डॉक्टरों की टीम लगी है वो कल देर रात से सक्रिय थी। आज सुबह उन्हें सफलता मिली है कि जो हार्ट बीट और अन्य चीज़ें अस्थिर हो गई थी वो अब उस पर नियंत्रण हो गया है और यही वजह है कि अजीत जोगी की हालत अब स्थिर बनी हुई है। हालांकि अभी भी उनकी स्थिति को चिंताजनक बताया जा रहा है। वो कोमा में है, वेंटिलेटर से उनको सांसें दी जा रही है, लेकिन जो उनके बाकी बॉडी पार्ट थे जो कि पूरी तरीके से जो है नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे, उसमें अस्थिरता कल देर रात देखी गई थी और उसके बाद करीब 3-4 बजे तक ऐसी स्थिति थी कि उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को नियंत्रित नहीं किया जा सका था। लेकिन सुबह अच्छी खबर आई है कि ये सारी चीज़ें अब फिर से नॉर्मल हो गई हैं और उनकी स्थिति को स्थिर बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो उनका मस्तिष्क है वो ना के बराबर काम कर रहा है। बाकी चीज़ें ज़रूर स्थिर बताई जा रही हैं, लेकिन अभी भी स्थिति उनकी चिंताजनक बनी हुई है और कोमा में वो अभी भी हैं। वेंटिलेटर के ज़रिए उनको सांस दी जा रही है। मेडिकल बुलेटिन में ये बताया गया है कि किस तरीके से 3 प्रमुख डॉक्टरों की टीम उनके इलाज की जो स्थिति है उस पे निगाह बनाए हुए है। साथ ही जो उनकी मस्तिष्क की चेतना को वापस लाने की प्रक्रियाएं जो चल रही है उसे और गति देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मस्तिष्क जब तक उनका पूरी तरीके से जागृत होकर काम नहीं करेगा तब तक जो है उनकी स्थिति जो है स्थिर नहीं बनी रह सकती ज़्यादा दिन तक। फिलहाल जो अभी मेडिकल बुलेटिन आया है उसमें उनकी स्थिति को स्थिर बताया गया है। जी, बहुत शुक्रिया मोहन इस तमाम जानकारी